राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सिर्फ कहेंगे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्म होल से जुड़ी टिप्स बताने वाले हैं और जो पीछे रिंकल्स आ जाते हैं वो नहीं आएगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एक और बात कि जब आपको आर्म होल की मेजरमेंट नहीं लिए हैं, पता नहीं है, तो वो कैसे लेंगे ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जिस तरह से आप कपड़ा फोल्ड करते हैं काटने के लिए वैसे फोल्ड कर लेना है। ये जो बंद साइड है अपने तरफ करना है, ज़रूरी पड़ेगा तो हम उधर भी करेंगे बंद साइड को। इस तरह से रखने के बाद हम इसमें केवल आर्म होल बताने वाले थे, इसमें जल्दी जल्दी और चीज़ हम बता दे रहे हैं। तो इसमें हमारा शोल्डर रहेगा 6 इंच का, और जो गला रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। गला की जो लेंथ रहेगी वो 9.5 इंच का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इधर से यहाँ पे 2.5 इंच हम रखे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, 1/4 इंच इसमें हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2.75 इंच लेना है। इस प्रकार से लेने के बाद ऐसे मिला देना है हमको। ऐसे मिलाने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ सबको पता है, यहाँ पे 1/2 इंच का ऐसे लेकर इस तरह से मिलाना है। ऐसे ये मेरा गला का पूरा रेडी हो गया। ये इतना हमारा शोल्डर है, तो इसमें हमको आर्म होल रखना है। तो ये नाप हम कैसे निकाले आर्म होल के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब आपको नहीं पता हो तो उसमें एक ट्रिक लगाते हैं, वो ट्रिक देखिएगा। हमारा जितना चेस्ट है, मान लेते हैं 32 चेस्ट है या 36 है, 34 है, जितना भी चेस्ट है उतना में 6 से हम भाग करेंगे। जितना आएगा उतना हम यहाँ पे आर्म होल की लेंथ रखेंगे। और इधर से तो पता ही है, जितना चेस्ट रहता है उतना रखते हैं, उसका चौथा भाग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान आपको रखना है, जितना हमारा ये चेस्ट रहेगा उसमें 6 से भाग करना है। ओके, तो ये हमारा 30 है, चेस्ट हमारा 30 है, तो इसमें 6 से भाग करेंगे तो हमारा जितना आएगा उतना रखेंगे। तो इसमें 5 आ रहा है। आप 32 में 6 से भाग कीजिएगा तो आपको आएगा 5.25, मतलब इस तरह से आएगा। आगे की तरफ बढ़ती 3 3 3 इस तरह से आता है, लेकिन हमको इतना रखना है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आर्म होल हम निकालते हैं जब मेजरमेंट हमको नहीं रहता है तब। तो यहाँ से देखिएगा, हमारा 30 है तो 5 आ रहा है, तो हम यहाँ से इस तरह से 5 लेंगे। यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, यहाँ पे लेंगे। अब हमको इस तरह से कैसे लेना है, तो हमारा जितना चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग लेते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। तो हमारा चेस्ट 32 है तो उसका 8 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 8 हम रखेंगे चेस्ट, 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरह से। अब इसको मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारा आर्म होल निकल गया। इसमें अब आर्म होल की गोलाई देंगे, उससे पहले हम इसका लेंथ उंथ कमर उमर रख लेते हैं। तो ये हमारा टोटल लेंथ है 14, तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। ऊपर सिलाई मार्जिन जाएगा, नीचे सिलाई मार्जिन जाएगा, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम यहाँ पे। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इतना करने के बाद अब हमको कमर ले लेना है, फिर हम आर्म होल आप लोग को समझाते हैं। तो इसमें कमर मेरा 28 है, तो 28 का हम चौथा भाग रखेंगे। तो 14 दूना 28 और 7 दूना 14, तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा। 7 आएगा, लेकिन 1 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम
8 इंच रखेंगे। क्यों बढ़ाए हैं वो भी आप लोग को बता रहे हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब देखिएगा 1 इंच हम क्यों बढ़ाए हैं, तो इतना जितना हम 1 इंच बढ़ाए हैं इसका आधा करना है, यहाँ पे 4 आएगा। आधा करने के बाद 4 आ गया, पीछे जो प्लेट डालते हैं उसके लिए। अब ये 4 आधा आ गया, इधर दोनों साइड आधा आधा करके इस प्रकार से, और ऊपर लेंथ जो रहेगा 4 इंच रहेगा यहाँ इस प्रकार से। अब इसको हमको मिला देना है ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 1 इंच जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए हैं, 7 आया था, हम 8 लिए तो वो 1 इंच इसमें दब गया मेरा, तो ये मेरा परफेक्ट हो गया। और ये 2 इंच सिलाई मार्जिन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा कमर निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मिलाने के बाद हम आपको बता रहे हैं आगे और चीज़। इस तरह से हम इसको मिला दिए। ये सिलाई मार्जिन आपको कपड़ा नहीं है तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से ये मेरा रेडी हो गया। अब इसमें देखिएगा हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको नॉर्मल इस तरह से रख लेना है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे गोलाई देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे गोलाई कैसे देंगे, तो ये पूरा जितना है मेरा उसमें से आधा इस तरह से करेंगे, ऐसे यहाँ पे निशान देंगे और इस यहीं से मिलाना हम शुरू करेंगे। देखिए कैसे मिला रहे हैं, इस तरह से मिलाना है। अब इसमें अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिएगा जो रिंकल्स आता है पीछे, उसका कारण क्या है, आप लोग यहीं से कटिंग कर देते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा अंदर करेंगे, ओके। हमको यही कपड़ा रिंकल्स देता है, इतना हम काट के निकाल देंगे तो हमारा रिंकल्स नहीं आएगा, ओके। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे तो हमको रिंकल्स आएगा, इसी के वजह से रिंकल्स आता है। इसको इस तरह से काट के निकाल देना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे निकालना है। अब इसमें थोड़ा सा हमको यहाँ पे ऐसे कटिंग करना है, इतना समझ गए। अब इतना करने के बाद हमको यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ से काटना है, आधा इंच या पौना इंच इस तरह से हम लेके यहाँ पे काटेंगे। हम आधा इंच लेकर ही काट रहे हैं, ये समझा रहे हैं हम आधा इंच क्यों ऊपर लेके काटे हैं। तो यहाँ से इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसको जब इस तरह से सिलेंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से देकर काटते हैं, ओके। समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, हम आपको मेजरमेंट लेके दिखा रहे हैं कि हमारा 32 का था तो 32 आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरा चेस्ट हुआ, यहाँ पे 8 है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 8 दूना 16, पीछे का 16 हो गया, और आगे जो कटिंग करेंगे उसका 16, पूरा 32 मेरा परफेक्ट आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब इसका हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा कटिंग हो गया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, यहाँ पे इस तरह से हम क्यों काटे हैं बाहर करके। तो यहाँ पे बाहर करके इसलिए काटे हैं क्योंकि हम अंदर मोड़ के जब सिले तो ये पूरा बराबर हो जाए, छोटा नहीं पड़े, ओके। अब यहाँ पे भी आपको बताए हैं थोड़ा बड़ा, यहाँ पे जितना मेरा है उससे थोड़ा सा बड़ा करके काटना है,
क्योंकि पीछे रिंकल्स नहीं आएगा। और यहाँ पे आर्म होल को आपको समझाए ही हैं, जिस तरह से समझाए हैं इस तरह से आप सिंपल ब्लाउज में कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी पीछे साइड में रिंकल्स नहीं देखना है, देखने को मिलेगा। अगर आगे साइड में भी आपको रिंकल्स आता है तो आप कमेंट करिए कि आगे भी आता है, तो हम आगे के लिए भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।